नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे हम दवाई लेने से बचें? या हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारे शरीर को कम से कम नुकसान हो। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर में मार्गदर्शन के लिए विभिन्न तरह के अलग-अलग पैथीज़ से स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं और यह क्रम चला आ रहा है 1 अक्टूबर 2020 से। जब मुझे ऐसा लगा जब मैंने न्यूज़ में पढ़ती थी, देखती थी कि सीनियर सिटीज़न्स कहीं जा नहीं पाते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो है वो हमें पता नहीं होता है कि किससे हम कनेक्ट करें। कोई हमारे बहुत ही हमारा विश्वास वाला कोई होना चाहिए या उनकी उनकी बात सुनने के लिए, उनकी तकलीफ सुनने के लिए कोई नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज़ जो है ये ऑनलाइन हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव शुरू हुआ। और बहुत ही मतलब अच्छा ये रहा इसका पार्ट कि कई सारे संगठन आगे आए और जुड़ते चले गए। उन्होंने अपने मतलब ये जो विभू की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, उन्हें अपने सिरे से उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारी मानते हुए अपने लोगों तक पहुँचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। और इसी तरह से परभनी प्रभाग से भी माहेश्वरी महिला मंडल हमसे जुड़े हैं। ज्योति सोनी जी जुड़ी हैं, जो अपनी पूरी टीम और अ, आवाज़ कम है पर फ़िलहाल मेरे पास कोई पर्याय नहीं दिख रहा है, मेरी तरफ से वॉल्यूम फुल बता रहा है। तो ज्योति सोनी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ जुड़ी विभू से और इस हेल्थ सीरीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को जोड़ा है। थैंक यू सो मच। जहाँ तक प्रिया जी से कनेक्ट होने की बात है, विभुजन, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी जैसे आपको सेशंस अच्छे लगे, आपको लगा कि हमको रिलीफ मिल सकता है, आप लोगों ने कॉन्टैक्ट किया प्रिया जी से, परंतु अभी 250 लोग करीब-करीब हैं, इसमें से अगर कई लोग भी एक साथ अगर उन्हें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली सबको अभी इंडिविजुअली अटेंड नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रही है। तो मैं यह बताना चाहूँगी कि बाय दिस संडे, इस इतवार तक आपको ज़रूर से प्रिया जी कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप अपना नाम, अपनी उम्र और आपकी जो भी तकलीफ है वो संक्षिप्त में प्रिया जी का नंबर जो शेयर किया जाता है, उस पर आप उनसे ज़रूर कनेक्ट हो जाएँ। और यहाँ भी नंबर शेयर किया जाएगा, विभू में भी नंबर शेयर किया जाता है, तो आप वो नंबर अपने पास सेव कर लीजिए और सेव करके आप अपनी तकलीफ बता के रख दीजिए। जैसा भी होगा वो इस संडे तक आपने जो भी टेक्स्ट किया है, जो भी मैसेज किया है, आपकी जो भी तकलीफ है, उससे बातचीत करेगी। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर विभू से जो भी स्पीकर्स अभी तक करीब 30 स्पीकर्स जुड़े हुए हैं, 30 मोर दैन 30। तो विभू एक ज़रिया, एक माध्यम बनता है आप लोगों तक यह पहुँचाने का कि क्या-क्या पद्धतियाँ निदान पद्धति बोलिए या फिर जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है वो क्या-क्या अवेलेबल है, वो आपको पता करवा के देना ये विभू का काम है। इसके आगे जो भी होता है ये सारे प्रैक्टिशनर्स, ये सारे स्पीकर जो है, वो सारे प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपना कंसल्टेशन देते हैं, उनकी अपनी फीस लागू होती है, उसमें विभू का कोई भी रोल नहीं है। तो कृपया करके जब भी आपको ऐसा लगता है आप उन्हें कनेक्ट करिए और उनका जो भी सिस्टम है वो आप फॉलो करके आप पूरी तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं, उनका कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसमें विभू का कोई भी रोल नहीं है। प्राइवेटली विभू किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी अपने आप को न्यूट्रल रखकर ये सारे आयोजन, वेबिनार, हेल्थ सीरीज़ आयोजित की जाती है। तो आप लोग ज़रूर से यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ द स्पीकर्स, बट यू हैव टू फॉलो देयर सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन। तो उनका जो भी सिस्टम है आप वो फॉलो कर सकते हैं और जो इस प्लेटफ़ॉर्म से जो भी बताया जाता है, वो कोई भी किसी और दूसरे पद्धति को क्रॉस करने के लिए उस दृष्टिकोण से बिल्कुल भी बताया नहीं जाता है। उल्टा अपनी सोच को बड़ा करने के लिए मेरी कोशिश है कि आपकी जो भी सोच है, आपके बीमारी को लेकर, आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को लेकर,
आपको जब तक पता नहीं होगा, आप कैसे वो चीज़ को अपनाएँगे, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे अगर आपने अभी तक आज तक टिल डेट सिर्फ़ एलोपैथिक दवाई या आपने मॉडर्न मेडिसिन ली है, लेकिन आपको अगर ये सब कुछ नहीं बताया जाता है या नहीं पता है, तो आप कैसे लोगे? लेकिन हमको एट द सेम टाइम पता है कि दूसरी पद्धतियों में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो ठीक होती हैं, जो बहुत जल्दी अगर ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं, तो वो रुक जाती है और पनपती नहीं है। तो हमारा विभू का उद्देश्य कोई भी पैथी को एक-दूसरे से भिड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं। कभी कोई स्पीकर से कोई वर्ड इधर-उधर हो जाता है, कृपया करके क्षमा करें। सब अपना-अपना एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव लेकर यहाँ पर आते हैं। कोई भी अपने मन में जो आया वह कहने के लिए यहाँ पर नहीं है। तो कृपया करके इसे ओपन माइंडेडली एक बड़ी सोच करके इसे सुनिए और स्वीकारिए, क्योंकि सब अपना बहुत बड़ा अनुभव लेकर यहाँ आपको कोई चीज़ बताने जा रहा है। तो ये एक और बात मुझे बहुत ज़रूरी लगी एक बार बताना। तो इसी के साथ में हमारा यह क्रम जारी है। आज, कल और परसों 3 दिन और हमारे जो सेशंस हैं, आप जुड़िए और लोगों को इसमें जोड़िए। ये एक ऐसी पद्धति है जो आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप कहीं पर भी अगर आपके पास दवाई नहीं है कोई भी परिस्थिति में आप सुजोग ये है, ये आप इसकी जानकारी रखते हुए, बेसिक जानकारी रखते हुए आप यह एक इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल सकता है। और जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, क्रॉनिक का मतलब जो होता है कि जो 15 दिन से ऊपर है या 3 महीने से ऊपर जो आपको तकलीफ बनी रहती है, 1 महीने से ऊपर जो आपको तकलीफ बनी है, वो आपका जीर्ण रोग है। वो जीर्ण रोग में इंस्टेंट रिलीफ की अपेक्षा करना बहुत ही गलत है। जैसे आप कितना भी पूरा अगर मैं सामग्री, खाद्य सामग्री आपको लाके दे भी दूँ अगर आपके किचन में, तो आप 5 मिनट में खाना नहीं बना सकते। तो आपको एक समय लगता है, उसी तरह से कोई भी ट्रीटमेंट को आपके बॉडी को ठीक से सुबह में ठीक से आपको ये ट्रीटमेंट को अपने रंग दिखाने के लिए, अपने आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देने के लिए समय देना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं, आज भी मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे बात करिए तो वो होम्योपैथी के बारे में बता पाएगा। कोई दूसरा डॉक्टर होम्योपैथी के बारे में कैसे आपको राय दे पाएगा? सही राय नहीं मिलेगी। और हमेशा सही राय से जाना चाहिए। जो एक्सपर्ट जो चीज़ का जो एक्सपर्ट है उसी से वो चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। तो सही स्लो कुछ भी नहीं है। जितनी स्लो आपकी बीमारी चलेगी, उसको अगर आपके समझो एक्जिमा है, इतने पुराना है, आपको अगर 2 दिन में एक्जिमा गायब हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अजीब-सी बात हुई है? आपकी बॉडी इतने सालों से कुछ बताना चाह रही है, आपका 2 दिन में अगर वो एक्जिमा ठीक हो जाता है, तो क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं है, उसको दबाया जा रहा है। अगर उसको ठीक से जड़ से ठीक करना है, तो आपको समय देना होगा, है ना? कोई भी चीज़ के लिए जो समय लगता है, पर होम्योपैथी स्लो है या कोई और पैथी स्लो है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ फ़ीवर है, आपको 2 दिन पुराना फ़ीवर है, होम्योपैथी मिनटों में काम करती है, मिनटों में। मतलब इवन फास्टर देन अ क्रोसिन मेनी अ टाइम्स। इट डिपेंड्स कि आपको दवाई कितनी करेक्ट दी गई है। तो कोई भी चीज़ स्लो और फास्ट नहीं है, हम बोलेंगे कि बच्चा स्लो लर्नर है या ये तरीके अलग-अलग होते हैं। कोई भी स्लो, फास्ट, इंटेलिजेंट और बुद्धू कोई नहीं होता है। तो उसी तरह से ये सारी पद्धतियाँ हैं, तो आप ये धारणा अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए आज ही के दिन, अभी के समय कि कुछ भी स्लो नहीं है। आपको सही तरीके से, सही डॉक्टर से सही अपनी जानकारी देते हुए पेशेंस और पूरे विश्वास के साथ आपको काम करना होता है। जो ईश्वर है ना, चाहे सालों-साल आप पूजा-पाठ करो, ईश्वर आपके सामने प्रत्यक्ष आता नहीं है। लेकिन अगर सही भाव रखो, तो अगले ही पल ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो कोई भी आप कितने भी साल आप कितनी भी माला फेर लो, तो भी जो चेंजेस नहीं होने हैं, वो नहीं होते हैं। उसी तरह से ये सारे प्रिंसिपल सभी चीज़ों को लागू होते हैं, जो नेचुरल है, जो नैसर्गिक है। जो अनैसर्गिक है, जो अननेचुरल है, उनका तो कोई अता-पता नहीं है, उसके कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। तो ये कुछ बातें मैं अपनी ओर से इन द कैपेसिटी ऑफ अ डॉक्टर विथ 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको ये कुछ बातें शेयर करना चाहती थी विभू के मंच से। जो मेरा उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी मिले और आपको आपको सारे ऑप्शंस ओपन हो। अगर आज मुझे माइग्रेन है, तो मुझे सब कुछ पता रहे कि होम्योपैथी में क्या है, एलोपैथी में क्या है अ, और सभी कोई भी आयुर्वेद में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ये जागरूकता लाना ये मैंने ज़िम्मेदारी उठाई है। तो इसी तरह से मैं एक-एक अलग-अलग टॉपिक्स के वेबिनार्स
हम लोग अरेंज करते हैं विभू के मन से और करते रहेंगे। आपका सजेशन, आपके फीडबैक, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसी तरह बने रहने दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि होलिस्टिक मेडिसिन आप तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो उसको अपनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप सिर्फ़ अटेंड नहीं करिएगा, इसे अपनाइएगा, उसके रिज़ल्ट जो है वो डिस्कस करिए स्पीकर्स लोगों से। और सुबह में योग प्राणायाम के लिए भी हमारे साथ बहुत बेहतरीन एक्सपर्ट जुड़ते हैं, जो लगातार 8 महीनों से 1.5 घंटा मॉर्निंग में पूरे तन मन धन से सिखाते हैं। और योग निद्रा एवरी संडे रहती है। तो प्राणायाम जो है मतलब कि प्राण वायु जो है, वो आपके हर एक सेल तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आपके हर जैसे किचन में इतने सारे प्रोसेस होती है, किचन में इतना सारा कचरा निकलता है रोज़, उसी तरह हमारे बॉडी के एक-एक सेल, एक-एक कोशिकाओं में इतना कचरा निकलता है। तो उस कचरे को साफ कैसे किया जाएगा दैनंदिन रूप में? वो टॉक्सिन्स जमा हो जाएँगे या फिर वो टॉक्सिन धुलेंगे नहीं, अगर वो वॉश ऑफ नहीं होंगे, तो आप धीरे-धीरे आपका शरीर जो है, एक स्वस्थ शरीर से एक रोगीला शरीर बन जाएगा और बहुत सारे रोग आ घेरेंगे। तो इस अपनी दैनंदिन सफाई के लिए सबसे अच्छा है योग प्राणायाम, जो रोज मॉर्निंग में विभू के मंच से होता है। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रकांड अनुभवी प्रशिक्षक सुबह में आते हैं, विभू से जुड़ते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे 1.5 घंटे के एक अच्छे क्रम में सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, कराया जाता है। तो आप वो भी ज़रूर से जुड़िए। और यहाँ पे जो लोग विभू में नहीं हैं, जो नए जुड़े हैं, तो मैं ये बता दूँ कि जितनी भी डॉक्टर प्रिया जी जो भी हमें सुजोग मटेरियल देने वाली हैं, जो भी स्लाइड्स और इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं, वो विभू में शेयर होने वाला है। तो आप लोग विभू जॉइन कर सकते हैं या आप में से कुछ मेंबर्स हैं, जो विभू में जॉइन होकर इसको शेयरिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं ये स्टार्टिंग के बहुत ही बहुमूल्य समय मैं जानती हूँ आपका लिया मैंने, डॉक्टर प्रिया जी का लिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये बताना ज़रूरी है। और समय-समय से गर्भवतियों के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण भी लिए जाते हैं कोलैबोरेशन में गायत्री परिवार के साथ में। तो हर एक आपकी जानकारी में जो भी गर्भवतियाँ हैं, उन्हें भी कहिए, उन्हें भी हमसे जोड़ने का आप एक छोटी-सी कोशिश ज़रूर करिएगा। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा डाइट, एक्सरसाइज़ से लेकर बहुत सारी गर्भ संवाद, पूरा फुल फ्लेज प्रोग्राम है, निःशुल्क है। वो आप उसका भी उसके बारे में भी आपको कभी कनेक्ट करना है तो हमारा नंबर दे दीजिए और हम उनको उन प्रोग्राम से भी जोड़ेंगे। और मैं पर्सनली भी बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो आप कभी भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर प्रिया जी, आई एम वेरी सॉरी मैंने आपका आज का बहुत समय लिया है। हाँ, यू आर वेलकम। विभू में ऐड होने की लिंक अभी शेयर हो जाएगी, ये सेशन के आखिरी में विभू में जॉइन होने की लिंक शेयर हो जाएगी। छोटे बच्चों के लिए स्टोरी ऑडियोज़ मैं डेली देती हूँ, स्टोरिया करके जो मेरा एक और इनिशिएटिव है जो कि वो भी फ्री है। रात में डेली मैं व्हाट्सएप ग्रुप में स्टोरियाँ डालती हूँ, उसकी भी लिंक मैं शेयर करती हूँ। तो जिनके यहाँ नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, 3 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे, वो भी इस ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं जिसका नाम है स्टोरिया। ये थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रानी दी। थैंक यू सो मच। इतनी सटीक जानकारी बहुत ज़रूरत थी और बहुत ज़रूरी था ये सब हम लोग के लिए जानना। तो कोई समय का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। अब हम लोग हमारे आज के थर्ड डे के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 दिन में हम लोगों ने जो भी देखा, जो भी हम लोग ने प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी है, आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने प्रैक्टिकल चालू कर दिया होगा। और प्रैक्टिकल चालू करने के बाद अगर आपको कुछ राहत मिल रही है, अगर आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, चाहे वो आपके दर्द से रिलेटेड हो या आपके डाइजेशन से रिलेटेड हो, तो मैं आप लोग के जो फीडबैक है वो थोड़ा जानने में उत्सुक हूँ। जो भी अगर एक मतलब 1-2 लोगों ने भी अगर किया होगा,
तो प्लीज अपने आखिरी के 10 मिनट्स में अपने प्लीज फीडबैक दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन भी हम लोगों ने बहुत किया है कल। तो इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कफ। डॉक्टर प्रिया, एक बात मुझे कहनी थी यहाँ सबसे। जी जी। सभी विभूजन जो यहाँ पे स्लाइड दिखाई जा रही है डॉक्टर प्रिया जी द्वारा, तो वो आप अपने मोबाइल स्क्रीन को टच करके एनलार्ज करके देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि शायद उतने ही साइज में दिखेगा, ऐसा नहीं है। जो आपको दिखाया जा रहा है उसको आप फुल मतलब अपने दोनों उंगलियों से स्क्रीन पे टच करके एनलार्ज कर सकते हैं। दोनों उंगलियों को आप दूर करेंगे तो जो आपको दिख रहा है चित्र वो बड़ा हो जाएगा। जी ओके, तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो अभी हम लोग सब सीख रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट 2 सेशंस में देखा कि एक तो डाइजेस्टिव जो बहुत कॉमन, जो हर घर में बहुत घर घर में कोई ना कोई इस चीज से त्रस्त रहते ही हैं। और दूसरा हम लोगों ने कल देखा पेन, जो हर इंसान की लाइफ का एक अंग बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। तो दोनों चीजों से कैसे उभरना है, उसकी कुछ बेसिक नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों ने कल शेयर 2 दिन में, लास्ट 2 दिन में शेयर करने की कोशिश करी है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ यूज किया होगा, कुछ उपयोग किया होगा और इसके हमें फीडबैक्स मिलेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का जो है 3rd डे, कफ, कोल्ड एंड ब्रेथलेसनेस। अभी पिछले 2 साल से हम लोग जो सब झेल रहे हैं, कोविड कोविड कोविड, तो ये चीज कोई भी कॉमन नहीं है। हर घर में किसी ना किसी ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। और ये लास्ट 2 साल में तो मैं बोल सकती हूँ कि जिसने कभी किसी को सर्दी खांसी नहीं हो, उनको कहीं ना कहीं छुई जरूर है ये। तो ये अभी कोई कॉमन चीज नहीं रही है, कफ, कोल्ड और ब्रेथलेसनेस। ये सारी चीजें जो है ये जैसे अपन ने लास्ट 2 सेशन में देखा कि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल के कारण हम लोग ने डाइजेस्टिव या बाकी पेन मैनेजमेंट के सेशंस में देखा कि हमारे लाइफस्टाइल बहुत सारी उस चीज के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में होती है। बट ये जो आज का सेशन है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। जो भी कभी बैक्टीरिया, कभी वायरस, कभी कोई एलर्जीज के कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मौसम बदल जाता है तो बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं होता है। एकदम से बाहर बारिश हो रही, एकदम से गर्मी है, थोड़ी टाइम बाद बारिश हो गई है, उसके बाद में थोड़े टाइम बाद वापस गर्मी हो रही है। तो ये जो चेंज ऑफ वेदर होता है, चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है, या हम एक सिटी से दूसरे सिटी जब हम ट्रेवल करते हैं, तो ये सारी चीजें कभी वायरस के कारण, कभी बैक्टीरिया, एलर्जीज, बहुत सारे लोगों को बहुत चीजों की एलर्जी होती है, धूल की होती है, किसी ना किसी चीज को फूलों की होती है, किसी ना किसी चीज की एलर्जी होती है, जिसके कारण भी ये सारी चीजें हम लोग के शरीर में ग्रस्त हो जाती है, कफ, कोल्ड। और कफ और कोल्ड के कारण इसका जो तीसरा हम लोग भाग देखते हैं वो ब्रेथलेसनेस होता है। ब्रेथलेसनेस यानी दम भरना, दम भारी, मतलब सांस लेने में थोड़ा सा भारीपन आना, उसको बोलते हैं ब्रेथलेसनेस। तो इसमें से हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है, 10% 5% हमारे हाथ में होता है, बाकी तो सब हम लोग कब इस चीज का शिकार हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। और अल्टीमेटली होता क्या है, जब आपकी बॉडी पे ये वायरस, ये जब एलर्जीज अटैक करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है या उसके कारण भी आपकी बॉडी पे जो अफेक्ट होता है, उसके कारण आपका जो इम्यून सिस्टम है, ये वर्ड पिछले 2 साल में एकदम सबकी जुबान पर है, इसमें कुछ भी मुझे बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो पूरा वीक हो जाता है। और वीक होने के कारण जो हमारी बॉडी है उसको फाइट नहीं कर पाती है, और फाइट नहीं कर पाती है तो उसके जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट ये आता है कि हमें सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, छाती में दर्द, उसके बाद में दम भराना, ये सारी, बुखार आना, तो ये सारी चीजें उसका रिजल्ट है। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी पे वायरस ने अटैक किया, आपका सिस्टम वीक हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, आप थोड़ा सा आपको वीकनेस आई, उसके बाद में ये सारे धीरे धीरे चीजें आगे होने लगती है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि आपका सिस्टम वीक हो जाता है, और सिस्टम वीक होने के बाद में आपको ये सारी चीजों से फाइट करने में थोड़ी सी ताकत ज्यादा जुटानी पड़ती है। और ताकत जुटाने में हम लोग को
दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। चाहे आप, बहुत लोगों ने अभी ये पिछले टाइम 2 साल से एलोपैथी आयुर्वेदिक का भरपूर सहारा लिया है, और सुजोग भी इस चीज में एक हद तक, काफी हद तक कारगर साबित हुआ है। चाहे सर्दी हो, खांसी हो, दम भराना हो, कंटिन्यू आपको कफ आना हो, तो ये सारी चीजों में सुजोग ने बहुत एक मेजर रोल प्ले किया है। सुजोग क्या होता है ये मैं लास्ट 2 दिन से आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर जो नए अगर कोई ज्वाइनिंग होंगी तो उनके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सुजोग थेरेपी एक्चुअली है क्या। सुजोग थेरेपी, सुजोग एक कोरियन थेरेपी है, जिसमें सु का मतलब होता है हाथ और जोग का मतलब होता है पैर। यानी अल्टीमेटली जो इस पे ट्रीटमेंट होता है वो आपके हाथों पर होता है या ज्यादा से ज्यादा पैरों पर होता है, और जो भी उपचार होता है बिल्कुल नैसर्गिक तरीके से होता है। आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, मुंह में कुछ नहीं डलता है, तो इसका मतलब ये 100% सेफ है। सेफ के साथ साथ नैसर्गिक, मैं आपको ये बता दूं कि नैसर्गिक तौर पे, यानी जो हमारे जो निसर्ग से दी हुई चीजें हैं, जैसे कि हमारे सीड्स हो गए, मेरे हाथ में आप कुछ सीड्स देख पा रहे होंगे, धान्य जो हमारे किचन में रहते हैं, मूंग, मोठ, मेथी दाना, ये सारा यूज करके, कलर्स का आप देख सकते हैं, कलर्स का यूज करके एक नैसर्गिक तौर पर सिकाई करके और मसाज करके, जो ऑलरेडी एक निसर्ग, जो पुराने तत्वों से हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों का एक नेचुरल वे में आपके हाथों पर ज्यादा से ज्यादा, जब अगर हम लोग हाथ पे नहीं कर पाते हैं तो आपके पैरों पे उस बीमारी का इलाज किया जाता है। और एक और जो मेजर चीज है इसमें कि आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, तो ये 100% सेफ है। और ये कि आज की जो हमारी जीवन शैली है उसमें ये थोड़ा फास्ट काम करता है, क्योंकि जैसे आजकल जमाना है 4G 5G, अब 2G 3G का जमाना रहा ही नहीं है, अब सीधा 5G आ रहा है। तो उसी तरीके से, और आप देखेंगे कि जितना फास्ट हमारा ये हो रहा है, उतने हमारे जो बाकी सिस्टम्स है वो भी फास्ट होते जा रहे हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, और माइक्रो, आप लोगों ने अपने मोबाइल की सिम देखी होगी, पहले थोड़ी बड़ी रहती थी, फिर छोटी हुई, और अब एकदम मिनी हो गई है। और जितनी छोटी होती जा रही है उसका जो नेटवर्क है, जो उसकी स्पीड है, उतनी ही फास्ट होती जा रही है। वैसे ही ये सुजोग थेरेपी है, ये बहुत माइक्रो लेवल पे काम करता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसका स्पीड नहीं है, ये फास्ट आपको रिलीफ नहीं दे सकता। आपको रिलीफ पे उतना ही ये फास्ट देता है, माइक्रो लेवल पे होता है, बिना साइड इफेक्ट होता है, और इसका जो रिलीफ है वो भी आपको फास्ट मिलता है। तो आप लोग को जो भी हम लोग यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग को यहाँ पे अगर कोई है तो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पर करने के लिए, और नहीं है तो आप लोग आज इसको समझिए और कल इसको करने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। सुजोग मुझे लगता है आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, आप इसको अकेले भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप कोई भी पैथी के साथ इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई एक प्रॉब्लम, एक पैथी चल रही है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप इसको भी उसके साथ में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसको वैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है, कोल्ड, नेसल कंजेशन, ये जो पूरा आपका नाक का ये जो है, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये पूरा चोक हो जाता है। चोक होने के कारण ये पूरा आपको ऐसा लगता है कि मेरी नाक बंद हो गई है, तो ये पूरा नेसल आपका, ये जो लाइन है वो पूरी चोक हो जाती है। बहुत टेक्निकली हम लोग कोई भी चीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट है कि अगर हमें सर्दी हो रही है तो हमें उपचार क्या करना है, उस चीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग नहीं जाएंगे, मेडिकल टर्म्स में। ओके, सोर थ्रोट, हमारा गला पूरा खराश हो जाती है, गला एकदम पूरा बैठ जाता है, बोलना नहीं होता है। कफ तो आप सबको पता है, सूखा गीला कफ, कफ बनने लगता है थोड़े टाइम बाद में। और अल्टीमेटली इसका क्या रिजल्ट आता है कि सर दर्द होता है, बहुत खांसी आने के कारण आपके सर की नसें दुखने लगती है, छाती में दर्द आने लगता है, एक आप डिस्कम्फर्ट बोलते हैं ना, कोई हो जाए पर ये सर्दी खांसी नहीं होना चाहिए, बहुत लोगों के मुझसे आप लोग सुना होगा। तो एक अलग से डिस्कम्फर्ट होने लगता है। कंटिन्यू हाथ में रुमाल रखो
और एक पूरे टाइम आपका ध्यान एक ही जगह पे रहता है, फिर उसके कारण फिर आपको फीवर भी आने लगता है। तो ये सारी चीजें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में होती है, और पिछले 2 साल में हम लोगों ने भरपूर इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। इसमें बहुत सारे आपके ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपकी नाक हो गए, आपका गला हो गए, आपके फेफड़े हो गए, फेफड़े के नीचे जो झिल्ली रहती है वहां पे दर्द आना चालू हो जाता है, बुखार आता है, सर दुखने लगता है। तो इसमें बहुत सारे एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट आता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें हम लोग कौन सी चीज के लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन से हमने लास्ट में देखा कि कलर्स के थ्रू होगा, मसाज के थ्रू होगा और सीड्स के थ्रू होगा, और बहुत सारी जो नैसर्गिक चीजें हैं उनके थ्रू आज हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, अभी किसी कोई अगर होगा यहाँ जिन्हें एट प्रेजेंट सर्दी होगी, सर्दी अगर किसी को है तो प्लीज वो यहाँ पे आए, अपना हैंड रेस करें। किरण जी आपको अनम्यूट किया है, प्लीज माइक। हाँ 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 दीदी। ओके किरण हाँ, जी, हाँ। आप अभी अगर आपके पास में रेड पेन अवेलेबल है? रेड पेन तो मेरे पास नहीं है, नहीं रेड नहीं है मेरे पास। अच्छा, काली मिर्ची है? हरी मिर्ची, हाँ हरी मिर्ची है। ओके, तो काली मिर्ची और टेप अगर आप लेके आ सकते हैं तो हम लोग अच्छा काली काली मिर्ची बोला ना, पेपर ना? जी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। हाँ हाँ ब्लैक पेपर, ओके ब्लैक पेपर है मेरे पास और टेप। ओके, अभी हम लोग जो ट्रीटमेंट देखने वाले हैं वो बंद नाक के लिए देखने वाले हैं। जब हमारी सर्दी खांसी के कारण जब हमारी नाक बंद हो जाती है तब, और या फिर नाक आपकी बहुत बह रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल अपना सेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल दीदी मेरे पास ऐसे वाला टेप है, नॉर्मल टेप है। कोई बात नहीं दी, कोई बात चलेगा? नहीं, ओके। कोई बात नहीं। पर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, पिछले 2 सेशंस हमारे हो गए हैं, आज हमारा तीसरा सेशन है। आप लोग कम से कम एक डॉक्टर स्टे पास के आसपास के मेडिकल से बुलवा के रखिए घर पे, ताकि हम लोग आगे के 2 सेशंस में और हम लोग इस चीज का यूज करना है हमें। तो अगले 2 सेशंस के लिए प्लीज थोड़ा सा इसको मैनेज करिए, अगर आप आसपास के मेडिकल से बुला सकते हैं। क्या बोला है डॉक्टर टेप? कुकू का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नैसर्गिक है। हम लोग जितना नेचुरल यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप येलो कलर के लिए हल्दी का यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई, और ब्लैक कलर के लिए आप काजल का यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ इतना ध्यान रखिए, अगर कोई स्किन सेंसिटिव है, जिनको स्किन की कोई एलर्जी है, तो थोड़ा सा कलर्स का या कुंकू वगैरह का यूज करने के लिए एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक को हर एक चीज सूट नहीं होती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रीटमेंट के साथ में। मेरे हाथ में जिम्मी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोग मेरे अंगूठी की तरफ देखिए। हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बंद नाक के लिए कर रहे हैं। ओके, अगर किसी का भी नाक बंद है तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसकी मैं आपको कॉमन स्टेप्स बता देती हूँ कि इसकी किस पद्धति से हम लोग को ये उपचार करना है। पहला कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मसाज करेंगे। पहला यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ मसाज करेंगे। आप लोग मेरे अंगूठी की तरफ देखिए, अंगूठी की तरफ मैंने एक रेड डॉट लगाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं? प्लीज सब लोग अपना अंगूठा इस तरीके से रखिए, अपने अपने सामने रखिए। जब आप देखेंगे अंगूठा अपने सामने, तब आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा उभर के आता है। आप ये पिक्चर की तरफ देखिए, आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा उभर के आता है आपके अंगूठे में, जब आप इस तरीके से रखेंगे अंगूठा। रेड पेन उंडे पूजा दी मुझे प्लीज बताइए, ये विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है?
दिख तो रहा है, पर जैसे आपके उधर थोड़ा लाइट हो सके तो इसमें मैसेज आ रहा है सबका। दिख रहा है क्लियर? अभी दिखा? ये जो मोबाइल है हाँ। उसकी भी ब्राइटनेस पूरा फुल ऑन है क्या? हाँ, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। दीदी मुझे रेड पेन मिला दीदी। ओके ओके, ठीक है ना। हाँ ओके, तो हम फटाफट हमारा ट्रीटमेंट चालू करते हैं। थोड़ा विजिबल है ना सभी के लिए? ये प्रिया जी क्वेश्चन पूछना था मुझे। हेलो हेलो, यस। ये जो आप ब्लॉक नोज बता रहे हैं साइनस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे साइनस में भी नोज ब्लॉकिंग हो जाती है। दी वो पूछ रहे हैं ये ट्रीटमेंट साइनस के लिए भी काम करेगा क्या? हाँ, आप कर सकते हैं, पर 100% रिजल्ट, क्योंकि साइनस एक एक क्रॉनिक बीमारी होती है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग जाएगा, पर आप टेम्पररी रिलीफ के लिए इसको कर सकते हैं। पर उसका जो ट्रीटमेंट है, जो मेन ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा सा अलग रहता है। आप कर सकते हैं, पर आपको पूरे रिलीफ के लिए उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग रहता है। ये अभी मैं नोज जो हमारी चोक रहती है उसके लिए बता रही हूँ। तो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा विजिबल है पूजा दी? यहाँ पे आप जी देखेंगे दीदी। जहाँ अंगूठे का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, वहां पे मैंने रेड कलर लगाया है। तो आप अपना अंगूठा मैं बताइए भी। किरण जी। हाँ इसका एक उभरा हुआ पार्ट है, वहां पे रेड कलर आपको इस तरीके से गोल करके लगाना है। एक पिन पॉइंट आता है, एक उभरा हुआ भाग आता है, वहां पे आपको रेड कलर, जी 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 जी, वहां पे आप थोड़ी सी मसाज करिए अपने हाथों से ही, और वहां पे आपको ये रेड कलर मसाज करने के बाद लगाना है, बिना मसाज करे नहीं लगाएंगे, अच्छा क्योंकि अच्छा हमें ओके। पॉइंट्स को पहले एक्टिव करना होता है। पहले हम उसको जगाएंगे फिर खिलाएंगे, सोएग नहीं खिला सकते। हल्की सी क्रीम से आप उसको पहले मसाज करिए, या कोई पेन होगा, पेंसिल होगी, उससे भी कर सकते हैं। हमने मसाज करने के बाद यहाँ पे रेड कलर लगाना है, एक थोड़ा सा उभरा हुआ भाग रहता है, वहां पे हमें लगाना है, और उसके बाद में हमें वहां पर पेन की मदद से, नीचे के प्लेट में उधर पानी भर गया है पूरा फ्लोर में। भैया कुछ सेशन चल रहा है, 10 मिनट के बाद आओ ना। 10 मिनट ठीक है, मैं इधर ही नीचे ही हूँ। 10 मिनट। मैंने ये काली मिर्ची ली है मेरे हाथों में। काली मिर्ची मैंने टेप में लगाई है। टेप में लगाने के बाद में मैंने जहाँ रेड कलर लगाया था मसाज करने के बाद, मैं वहां पे उसे लगा रही हूँ। दीदी मैं भी लगा दूं ना? जी जी, लगाना ही है। एक ही लगाना है मिर्च, एक काली मिर्च खाली? काली मिर्ची एक ही लगाना है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कस के नहीं बांधेंगे, थोड़ा इतना कि आपको उंगली में दर्द ना हो। देख पा रहे हैं सभी? हाँ, वहां पे आप हल्का सा मसाज करके वहां पे काली मिर्ची लगाए। ये विजिबल है सभी को? पूजा दी क्लियर दिख रहा है? हाँ दी दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा लगाने दी के बाद में लगाने के बाद में प्रिया दी, प्रिया दी रूम में लाइट शुरू हो सकती है? लाइट वो विंडो का फ्लैश ये कर रहा है शायद वहां पे। ओके ठीक है। पूरी फुल है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आज। ओके ओके। यस दी, यहाँ काफी अच्छा दिख रहा है।
यहाँ पे लगाने के बाद में उसको हल्का हल्का हमें प्रेस करना है। और कोई भी हम जब सीड लगाते हैं तो उसको हम अगर डे के टाइम में लगा रहे हैं तो 6 से 8 घंटे हमें रखना है, और लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में हल्का हल्का हम उसको प्रेस करेंगे, और 8 घंटे बाद हम इसको निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे। वापस से हमको ये बीज यूज नहीं करना है। मैं 3 दिन से एक ही चीज बोल रही हूँ आप लोग को, वापस से आप लोग यही मेथी का दाना, यही नीम का दाना, यही काली मिर्ची का दाना यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में आप निकाल के 8 घंटे बाद सीधा उसको डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि उसके जो तत्व हैं वो खत्म हो गए हैं। आपके उपचार करते वक्त उसने अपने सारे तत्व खो दिए हैं, तो इसे हम लोग सीधा डस्टबिन में डालेंगे, जमा करके नहीं रखेंगे। वापस से इसी को यूज नहीं करेंगे, वरना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। दी एक ही अंगूठे में करना है कि दोनों? चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दूसरे अंगूठे में भी बताती हूँ, पर तरीका वही रहेगा। पहले मसाज करिए थोड़ा सा, मसाज करने के बाद में हम वहाँ रेड कलर लगाएंगे। आपको जो एक पिन पॉइंट देखिए, आप जब ऐसे रखेंगे ना, आपको एक पॉइंट ऐसे दिखेगा उभरा हुआ है, ठीक है? बस वो उभरे हुए पॉइंट्स पे हमें लगाना है, और जब हम उसको वहां लगाएंगे मसाज करने के बाद रेड कलर, उसके बाद हम यहाँ पे एक और काली मिर्ची बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये अभी हमने किरण जी की इस पर ट्राई किया है, उन्होंने लगाया भी है। देखते हैं थोड़ी टाइम बाद उन्हें कैसा फील होता है। ओके, तो ये जो हमारा पहला हम लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, वो हमने किया है जो हमारी नाक जो बंद रहती है उसके लिए। कफ एंड कोल्ड में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनका गला बैठ गया है, जिनसे जो सूट फूट है, जिनका गला बैठ गया है, उनके लिए, ठीक है। सेकेंड हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। किरण जी ऑल ओके, आपने लगा लिया है पूरा? हाँ ओके, अब वो थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करते रहिएगा। और अगर वो सही जगह पे लगा है तो वो थोड़ा सा ठस ठस करेगा, ऐसे पंप करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ क्या? ओके ओके, हाँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनकी गले में बहुत खराश है, सर्दी के कारण पूरा गला बैठ चुका है, उसके लिए हमें क्या करना है? आप लोगों की लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लीजिए, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। यहाँ पे मैंने एक साइन मार्क करके रखा है, यहाँ पे एक राउंड साइन मार्क करके दिख रहा है, देख पा रहे हैं सभी लोग? अभी लाइट क्लियर है? यस दी, अभी एकदम क्लियर है पिक्चर। ओके, तो जहां पे मैंने सर्कल किया है इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली हमारी, वहां पे जो बीच का पोर्शन है, जब आप उसको बीच में से डिवाइड करेंगे, बीच में से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो बीच वाला जो पॉइंट है एकदम, वहां पे हमें हल्की सी मसाज करना है क्रीम से। क्रीम से मसाज करने के बाद सेम हमें वहां पे रेड कलर अप्लाई करना है, और रेड कलर अप्लाई करने के बाद में वहां पे हमें मेथी का दाना, अपना काली मिर्च का दाना लगाना है। आप लोग को पता है काली मिर्ची की तासीर कैसी होती है? गरम, और हमें यहाँ पे गर्माहट वहां पे पैदा करने की ही जरूरत है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो गरम चीज है काली मिर्ची, उसका हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्योंकि कोई चीज जब चोक हो जाती है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई चीज चोक हो जाती है तो वो थोड़ी गर्मी देने के बाद ही खुलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा डब्बे जब कई एक में अटक जाते हैं, या कोई गिलास एक में अटक जाती है, या कोई चीज एकदम चोक हो जाती है, कोई फ्रिज में रखा हुआ एकदम टाइट हो जाता है, तो उसको जब आप बाहर लाते हैं, उसको रूम टेम्परेचर में रखते हैं, उसको थोड़ी सी जब गर्माहट मिलती है,
तो वो अपने आप ढीला होके खुल जाता है वो डब्बा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो दे रहे हैं वो उसको थोड़ी सी गर्माहट दे रहे हैं, ताकि आपकी जो ठंडी के कारण जो कफ एंड कोल्ड की जो प्रॉब्लम है या वायरसेस ने जो अटैक किया है उसके कारण जो वहां पे प्रॉब्लम आई है, जो चोक हो गया है, चाहे पर गला हो ना हो, थोड़ी गर्मी देने के कारण, गर्मी देके हम लोग वो चीज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लाल कलर आप लोग को पता है कि थोड़ा सा उष्णता का प्रतीक होता है। जब हम लोग को बहुत ब्राइटनेस चाहिए रहती है, जब हम लोग का एकदम जब आप लोग देखोगे शादी वगैरह में भी, जब हम लोग एकदम खुश रहते हैं, जब हमें थोड़ी सी उष्णता की खुशी का माहौल रहता है, तो वहां पे भी हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। जब एक उष्णता का प्रतीक है रेड कलर, उसका तत्व भी वैसा ही है। तो यहाँ पे रेड कलर द्वारा, मसाज के द्वारा और काली मिर्ची के द्वारा हम लोग ने यहाँ पे उसको उष्णता देने की कोशिश करी हुई है। और वहां पे रेड कलर और ये सब यूज करके हम लोगों ने उसको खोलने की कोशिश करी हुई है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आप मोक्षा भी दे सकते हैं। मोक्षा भी मैं आपको लास्ट 2 दिन से बता रही हूँ कि ये जो मोक्षा है, जो सिकाई करने की स्टिक है, या फिर आपके घर में जो धूपबत्ती रहती है, उससे भी आप पहले 5 मिनट उसको सिकाई दे सकते हैं, ऊपर से पकड़ के, ताकि आपकी त्वचा को तकलीफ ना हो। ऊपर से आप उसको थोड़ी सी गर्माहट देंगे। गर्माहट देने के बाद में आप वहां पे रेड कलर लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा भी हमें कुछ ज्यादा उष्णता नहीं देनी है, क्योंकि कोई भी चीज अति में अच्छी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया, उसके बाद में लगाने के बाद में आप उसको मोक्षा भी दे सकते हैं, पर हमने अभी यहाँ पे मोक्षा का प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो यहाँ पे फिर अब मैं आपको बता रही थी, गला जिनका बैठा हुआ है उनके लिए हमने इंडेक्स फिंगर ली है। इंडेक्स फिंगर लेने के बाद में हमने यहाँ पे पहला जो हमारा जॉइंट है वहां पे देखा है, हमने उसको बीच में से डिवाइड किया है, और जो हमारे पहला जॉइंट का जो बीच का पॉइंट है उसमें हमने वहां पे हल्का सा उसको मसाज करने के बाद में वहां पे हमने रेड कलर लगाया है। और हम वहां पे भी सेम इस तरीके डॉक्टर टेप की हेल्प से या अपने घर में जो सेलो टेप होती है उसकी हेल्प से वहां पे काली मिर्ची लगाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इनके असर काफी गहरे हैं। इस तरीके से मैंने इस जगह पे ये लगाई है। क्लियर है सभी को? विजिबल है पूजा दी? हाँ दी, एकदम बराबर दिख रहा है, क्लियर। ओके, तो हम लोगों ने 2 चीजें देखी है, दोनों चीजें आपके सामने है। एक हमारी जो नाक चौक हो जाती है बंद नाक के लिए, जिन्हें सर्दी भी बहुत ज्यादा है वो भी इस चीज को लगा सकते हैं। दूसरा हमने जो गले में खराश है उसके लिए भी हमने यहाँ पर देखी है। ठीक है, तो ये 2 दी यहाँ एक पूछा है, एक बार में एक ही हाथ में लगाना कि एक साथ दोनों हाथ में? देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप दोनों में हाथ में लगाते हैं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर हमें कोई भी चीज के लिए अति में नहीं जाना है। तो बहुत ज्यादा ओवरडोज हमें कोई भी चीज का घातक होता है, तो इसलिए आप एक बार में एक ही जगह लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। एक दिन आप एक हाथ में लगाइए, दूसरे दिन आप दूसरे हाथ में लगाइए, क्योंकि अति कोई भी चीज की नहीं होती है। हम लोग दवाइयां भी लिमिट में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारा गला खराश है उसके लिए देखा, बैठा हुआ है। दूसरा हमने यहाँ पे चोक नाक के लिए देखा। इंडेक्स फिंगर का नहीं है अभी आपने जो बताया वो? ये इंडेक्स फिंगर मैंने बताया नहीं, सॉरी, ये मैंने आपको राइट एक सेकेंड ना, ये आपको इंडेक्स फिंगर का ही बताया है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर। ओके, हम लोग हमारे तीसरी चीज के ऊपर आते हैं।
मेन जो चीजें इसमें नोज और गला हमने देख लिया, अब आती है हमारे लंग्स की बारी, फेफड़ों की बारी, क्योंकि वहां पे भी राहत देना बहुत जरूरी है। तो मसाज की आप लोगों ने टेक्निक्स देखी हुई है, मैं एक बार फिर से 2 मिनट के लिए रिवाइज करूंगी, क्योंकि हमें जो यहाँ पे अभी करना है वो मसाज की टेक्निक से भी करना है। दूसरा मैं यहाँ पे आप लोग के लिए चीज शेयर करना चाहूंगी, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं लहसुन का यूज करना चाहूंगी, लहसुन या फिर आप अदरक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लहसुन आपको पता है गरम होती है, अदरक भी आप लोग को पता है कि गरम होती है। जिनका कफ जम गया है, कफ निकल नहीं पा रहा है, पूरा लंग्स आप लोग का ऐसा लग रहा है कि कफ बिल्कुल है पर निकल नहीं पा रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। या फिर आप इसकी जगह अदरक भी यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास लहसुन अवेलेबल है तो मैं आप लोग को इससे बता सकती हूँ। आप लोग को करना क्या है, राइट हैंड ले लीजिए, सॉरी अपना लेफ्ट हैंड लीजिए। ये मैं जो अभी तीसरी चीज बता रही हूँ वो आपको मैं लंग्स के लिए बता रही हूँ, फेफड़ों को राहत देने के लिए, ठीक है। और ये जो हम लोग यूज करेंगे वो हमारे कफ, एक तो उसको राहत भी देगी लंग्स को लहसुन, और दूसरा अगर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। हमने लिया है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड लेने के बाद में आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे लाइफ लाइन होती है, हमारी जीवन रेखा होती है, ठीक है। जीवन रेखा के ऊपर वाला जो भाग है ये, मैंने रेड कलर से मार्क किया है। यहाँ पे आप लोगों को क्रीम की हेल्प से मसाज करना है। मसाज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा हाथों का लाइफ लाइन के ऊपर वाला भाग है, ये भाग थोड़ा सा उभरा हुआ है। आप लोग देखोगे, एक बात ये नोटिस करोगे कि जो हमारी बॉडी में जो उभरा हुआ पार्ट होता है हमारे चेस्ट का, वैसे ही ये भी थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है। तो इट इज कनेक्टेड टू योर चेस्ट, आपके हार्ट से, आपके चेस्ट से, आपके लंग से कनेक्टेड भाग है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रीम की मदद से थोड़ी मसाज करेंगे। मसाज अल्टीमेटली आपके शरीर में थोड़ा सर्कुलेशन बेहतर होता है और वहां पे गर्मी पैदा करती है। तो मैंने क्रीम की मदद से मैं यहाँ पे इस तरीके से मसाज करने का एक जरिया देखिए, मैं इसको प्रेस करने वाली हूँ, पंप और प्रेसिंग करूंगी। मसाज भी, प्रेसिंग भी। जब आप ये करेंगे ना तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जो जिनको बहुत दम भराने की प्रॉब्लम है तो उनको सांस लेने में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारी 4 फिंगर्स है दूसरे हाथ की, अपनी लाइफ लाइन के ऊपर उसे इस तरीके से रख के उसको पंप करना है। आपने पंप देखा होगा, हवा में हम लोग जब हवा भरते हैं हम लोग पंपिंग करते हैं, तो इस तरीके से उसका ये रहता है, इस तरीके से हम लोग करते हैं, प्रेस करना छोड़ना, प्रेस करना छोड़ना। आप इस तरीके से करेंगे तो लंग्स को ताकत मिलेगी। दो से 5 मिनट करेंगे जब तक वो गर्म नहीं हो जाता। थोड़ा ऊपर तक आप कर सकते हैं, मेन है जो जीवन रेखा है उसके ऊपर करना है। करने के बाद में हमने हल्की सी यहाँ पे भी ऊपर प्रेसिंग कर ली है। अब यहाँ पे करने के बाद में आप यहाँ पे या फिर मैं इसके लिए आपको दूसरा एक शॉर्ट पॉइंट बताती हूँ। हम लोग वापस से इंडेक्स फिंगर लेंगे हमारी, मसाज और मोक्षा आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मोक्षा कैसे करना है उसकी मैं एक पिक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ पे एक इमेज है, आप लोग अगर देखते हैं
ये इमेज को मैंने अभी हिलाया है। यहाँ पे जहाँ कर्सर है वहां पे ध्यान दीजिए। ये नाच नहीं होगा। जहाँ पे कर्सर है वहां पे ध्यान दीजिए। मोक्षा की जो स्टिक है वो आपके ये वाले एरिया पे सिकाई कर रही है। देख पा रहे हैं विभूति, पूजा दी, सबको विजिबल है? जी दीदी। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है वहां पे ये सेम ऐसी मोक्षा की स्टिक है। जहाँ पे आपका उभरा हुआ पार्ट है वहां पे वो स्टिक से सिकाई हो रही है। इससे आपके जो लंग्स के एरिया है वहां पे गर्मी जाएगी और आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि उसमें सिकाई करने के बाद में आप मसाज करेंगे, उसके बाद सिकाई करेंगे। बट जो लहसुन लगाने का पार्ट मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको दूसरी जगह बताऊंगी, क्योंकि इतने बड़े एरिया को हम लोग वहां पे लहसुन लगा के कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। वापस से हमने लेफ्ट हैंड लिया है। लेफ्ट हैंड में हमने वापस से हमारी इंडेक्स फिंगर ली है। इंडेक्स फिंगर लेने के बाद में आप ये देखेंगे जहां पे हमने ये सर्कल किया है उसके नीचे मैंने रेड कलर का मार्क किया हुआ है। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का मार्क सभी को? जी। ये वाला भाग, यहाँ पे हमें लहसुन की कली को लगाना है। बट कैसे लगाना है? ये लहसुन की कली है मेरे हाथ में, आप लोग देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? हाँ। तो हम लोग छील लेंगे, या फिर आप नहीं भी छीलते तो उसको बीच में से कट कीजिए। जब आप बीच में से कट करेंगे तो उसके दो भाग हो जाएंगे। दो भाग होने के बाद में उसके जो दो भाग होंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से दो जगह लगाने हैं, 1 और 2। जो उसका नरम वाला भाग है, जो गीला गीला है, ऊपर का कवर नहीं, जो छिलका है, अंदर का जो गीला भाग है वो अंदर रहेगा और ऊपर उसका कवर रहेगा। देखिए ये जो गीला भाग है वो अंदर चिपकेगा और कैसा होगा कि जो चौड़ा भाग है वो नीचे जाएगा और सकड़ा भाग ऊपर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी आएगी। जब आप उसको बीच में से कट करेंगे तो दो आपको लगाने हैं, नरम वाला भाग अंदर रहेगा और जो चौड़ा भाग है वो नीचे रहेगा, सकड़ा वाला ऊपर रहेगा। इस तरीके से आपको डॉक्टर स्टेप की हेल्प से इसे लगाना है। और लगाने के बाद में आपको ये ज्यादा नहीं रखना है, 15 से 20 मिनट ही रखना है क्योंकि ये बहुत गर्म करती है। आप 15 से 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट तक आप लगा सकते हैं। 25 मिनट से उसके बाद में आप इसको निकाल के फेंक देंगे, वापस से यूज नहीं करेंगे। कोई भी चीज हमें डबल यूज नहीं करते हैं। निकालने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप नेक्स्ट डे वापस इसको लगा सकते हैं, पर एक ही बार में आप उसको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखेंगे। हाँ, इसकी जगह आप अदरक भी छील के लगा सकते हैं। अदरक भी आप पूरा उसको काट के छील के लगा सकते हैं, वही नरम वाला भाग अंदर और जो उसका मेन कड़क भाग है वो ऊपर। ठीक है, अदरक और लहसुन ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद में हमने लगाने के बाद में उसको हम लोग 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसे डिस्पोज कर देंगे, इसे हम फेंक देंगे। तो हमने अदरक लहसुन दोनों यूज नहीं करते तो यहाँ चैट बॉक्स में मैसेज है। अदरक और लहसुन अगर आप दोनों भी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ वहां पे रेड कलर लगा के और मोक्षा या धूपबत्ती से सिकाई करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप रेड कलर लगा के और धूपबत्ती से या फिर धूपबत्ती से या मोक्षा से आप सिकाई करके भी वहां पे
रख सकते हैं। अगर आपके पास दोनों अदरक या लहसुन नहीं है तो, अगर अदरक, बहुत लोगों के घर में अदरक लहसुन नहीं आता है तो आप अदरक लगा सकते हैं, और जो लहसुन लगा सकते हैं वो लहसुन भी लगा सकते हैं। दी एक बार फिर से लगाने का तरीका बताइए, 2 लोग पूछ रहे हैं। हाँ, मैं 2 मिनट में इसको रिपीट करती हूँ, एक बार सब लोग ध्यान से इस चीज को सुनिए। हमें लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर ली है मैंने, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आप देखेंगे बीच वाला ये जो भाग है जहां मैंने रेड कलर किया हुआ है, विजिबल है पूजा दी? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को लगाना है। यहाँ पे अगर आपके पास अदरक और लहसुन दोनों भी नहीं है तो आप यहाँ पे हल्की सी मसाज करके अपना लाल कलर लगाइए और वहां पे सिकाई करेंगे धूप से या मोक्षा से। अब लहसुन आपको लगानी है कि लहसुन की कली आप बीच में से कट करिए। बीच में से कट करने के बाद जो उसका अंदर वाला भाग है नरम, वो आपको अंदर की साइड लगाने। बीच में से कट करेंगे तो दो उसके पार्ट्स हो जाएंगे। 2 पार्ट्स होने के बाद में आपको इस तरीके से लगाना है कि जो उसका नरम भाग है, जो गीला भाग है वो अंदर जाए और जो उसका चौड़ा हिस्सा है वो नीचे आए और सकड़ा हिस्सा ऊपर रहे। आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए नेक्स्ट टाइम से हमारे जो भी सेशंस रहेंगे उसमें, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको लगाया है। लगाने का तरीका ये है होता है, और उसके बाद में आप इसको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये गर्म होता है। और उसको फिर आप लगाने के बाद 20 मिनट 25 मिनट बाद इसको आप पे एक तो हमने बंद नाक के लिए देखा, दूसरा बैठा हुआ रहता है उसके लिए देखा, तीसरा हमने देखा हमारे लंग्स के लिए मसाज, मोटा और पंपिंग, प्रेस करना, उसके बाद उसकी सिकाई। ठीक है, ये हम लोग डेली करेंगे। अगर जिनको भी लंग्स की प्रॉब्लम, जिनको भी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है या ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, तो आप दिन में 2 से 3 बार इसे जरूर करिए। जो मसाज की टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड में जो बताई है, यही सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जब आप इसे 2 से 3 बार करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक हद तक आपको राहत मिलेगी। आपको राहत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। 2 से 5 दिन में आप अच्छा रिजल्ट इसका देख पाएंगे। ये सुजोग ट्रीटमेंट कैन बी डन ऑन एनी एज ग्रुप, बट हम लोग जब बच्चों को लेते हैं तो बच्चों को ट्रीट करने का तरीका भी अलग होता है और बहुत हम हार्ड चीजें उनके ऊपर यूज नहीं कर सकते, तो बहुत डेलिकेटली उनको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मैं बच्चों का कुछ भी आप लोग को बोलूंगी नहीं, जो हम एडल्ट्स हैं उन लोग के लिए ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही ये 1 to 1 बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे रिस्क लेना डेंजर हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग को मैं ये बता दूं कि आप लोग को जो मैंने कल और 2 दिन में, जो इससे पहले भी विभू के सेशंस में हम लोग ने जो मसाज की आप लोग को टेक्निक्स बताई है, तो वो आप लोग प्लीज करिए, क्योंकि वो हर चीज में कारगर साबित होती है। चाहे इसके कारण आपको सर दर्द हो रहा हो, छाती में दर्द हो रहा हो, या आपका बॉडी एक हो रहा हो, क्योंकि कोविड में हम लोग ने बहुत गंदा एक्सपीरियंस किया है कि हमारा पूरा शरीर वीक हो गया था, ऊपर से बॉडी एक वगैरह, वीकनेस वगैरह हमने ये सब महसूस करी है। तो मसाज आप लोग प्लीज थोड़ा सा रेगुलर अपनी लाइफ में रूटीन में रखिए, ताकि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बॉडी एक, सर्दी जुकाम, सर दर्द, उन सारी चीजों से आपको राहत मिल सके। कल जिनके साथ आपने वो किया था कांता जी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। कल जिनको आपने प्रैक्टिकली सिखाया था। पूजा दी बस 1 मिनट। हाँ, ये जो डायफ्राम, ये जो लाइफ लाइन है हमारी जीवन रेखा, इसके ऊपर जब आप पंपिंग करेंगे तो आपको ये चीज अलग है, और ऊपर की जब आप मसाज कर रहे हैं वो चीज अलग है। आपको अगर पसलियों में, आपको जो फेफड़े के नीचे जो झिल्ली रहती है, अगर उसमें थोड़ा भी दर्द है या कंजेशन लगता है या जकड़न लगती है, तो प्लीज ये 2-3 चीजें आप रेगुलर बेस पे करिए, आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। यहाँ पे अगर आप जब इसको प्रेस करते हैं तो ये
चारों उंगली को ये पूरा एरिया आपका कवर करती है, और कवर करने के बाद इस तरीके से आपको पूरा मुट्ठी बांध के इस तरीके से आपको प्रेस करना है, पंप करना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। ये क्लियर दिख रहा है पूजा दी? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ये बहुत जरूरी टेक्निक है आपके डायफ्राम, आपके लंग्स को हील करने के लिए। उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इसके कारण हेडेक हो जाता है, मतलब खांसते खांसते या सर्दी से भी हमारा पूरा सर जकड़ जाता है पूरा। जब हमारा नोज चोक हो जाता है तो उसके कारण हमारा पूरा सर पकड़ा जाता है एकदम। या फिर वेदर भी जब हम देखते हैं चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, या आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं और मौसम एकदम जब चेंज हो जाता है तो आपका सर एकदम भारी होने लगता है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अपने अंगूठे की मसाज करिए, अंगूठे की मसाज पीछे के साइड से, चारों साइड से अंगूठे की मसाज करिए, स्पेशली जॉइंट के ऊपर वाला भाग। आप इसको क्रीम से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, किसी भी चीज से कर सकते हैं जो भी आपको लचीलापन दे, अंगूठे से आप अपनी उंगली फिसल सके। ये जब आप करेंगे तो आपका काफी हद तक जो सर दर्द है, जो ये सारी चीजों के कारण हो रहा है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। चारों साइड से करेंगे बहुत अच्छा है, फ्रंट बैक साइड दोनों, और स्पेशली नाखून के नीचे वाला भाग। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो इससे आपका सर काफी हद तक हल्का हो जाएगा। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आप लोग की कुछ कुछ चीजें पूरी कवर कर सकूं। आप लोग चाहे तो यहाँ पे हल्दी भी लगा सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको गार्लिक बोला है ना लगाने के लिए, लहसुन, वहां पे आप चाहे तो हल्दी का एक पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। हम लोग ने हल्दी भी बहुत यूज करी है अभी काफी टाइम से, 2 साल से, तो उसमें आप हल्दी भी यूज कर सकते हैं, हल्दी का पेस्ट भी लगा सकते हैं। तो काफी चीजें इस चीज से जो कनेक्टेड थी मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। एक मिनट, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी है, चाहे वो नोज से कनेक्टेड हो, लंग से कनेक्टेड हो, गले से कनेक्टेड हो, या सर दर्द से कनेक्टेड हो। तो ये सारी चीजों को हमने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर किया है, तो आप लोग एक बार उसको प्रैक्टिकली यूज करिए। और इसमें मैंने आप लोग को कुछ कॉमन स्टेप्स बताइए। पहले आपको तो जहाँ पे करना है वहां पे आपको मसाज करना है। आप क्रीम से कर सकते हैं, पेन से कर सकते हैं, जिम्मी जो रहती है हम लोग के पास में, आप उसको बुलवा सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप वहाँ पे मोक्षा यानी जो सिकाई है वो कर सकते हैं, गर्माहट देने का काम। तीसरा आपको वहाँ पे कलर लगाना है। चौथा उसके बाद आपको वहाँ पे सीड लगाने हैं, चाहे वो काली मिर्ची हो या मेथी मूंग हो, जो भी। आज तो हमने काली मिर्ची का ही यूज किया है, तो वो लगाने हैं। कुछ प्रिकॉशंस मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। जो आप लोग मसाज करते हैं उसको बहुत हल्की हल्की मसाज करिए। बहुत ज्यादा तेज करेंगे तो दूसरे दिन मसाज करने लायक आपके हाथ आपको शायद इजाजत न दे, तो बहुत जेंटल मसाज करिएगा। बहुत ज्यादा कोई भी सीट को एकदम टाइट मत बांधिएगा ताकि आपकी उंगली को हार्म हो, प्रॉब्लम हो। इतनी बांधिए जितना आप सहन कर सके। एक बीज जो हमने यूज कर लिया है उसको दोबारा हमें यूज नहीं करना है, चाहे वो गार्लिक हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, जो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा चीजें को वो सेंसिटिव रहती है, वो हर कोई से कलर वगैरह यूज ना करे, तो वो सिर्फ सीड्स को भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी जब यहाँ पे हम लोग सुजोग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको खाली पेट ना ले, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। खाली पेट कोई भी ना हमें दवाई लेनी चाहिए, ना हमें कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके कारण दूसरी प्रॉब्लम्स, सर दर्द, चक्कर वक्कर आने, दूसरे प्रॉब्लम्स ना खड़े हो जाए। इसलिए स्पेशली मैं सुजोग के लिए बोलूंगी, कोई भी ट्रीटमेंट को खाली पेट ना ले। कुछ खाने के बाद, ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद ही ट्रीटमेंट को ले, या डिनर करने के बाद इस ट्रीटमेंट को ले।
क्योंकि एनर्जीज का यहाँ पे खेल रहता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करी है कि यहाँ पे जो हम लोग को अभी प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें आप लोग की थोड़ी सी हेल्प मैंने करने की कोशिश करी है। तो लेट्स सी यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकली करिए, उसके बाद में हम लोग है यहाँ पे, आप लोग कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करिएगा ताकि हम लोग को आगे मोटिवेशन मिले और आप लोग के साथ आगे हम लोग को कैसे करना है वो हम लोग को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपना जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो अपना सेशन है आज का, स्टॉप करने की अनुमति चाहती हूँ। ओवर टू पूजा दी। जी दीदी, बहुत ही सुंदर सत्र हुआ आज का भी। आज तीसरे दिन भी बहुत सबने जानकारी पाई, बहुत अच्छी से। दीदी 2-3 क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, जैसे ये खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं क्या? मोक्षा कहाँ मिली? खाना खाने के एकदम तुरंत बाद भी नहीं, थोड़ा सा आधे घंटे बाद आप कर सकते हैं। मोक्षा स्टिक कहाँ मिलेगी? उसको गर्म करना पड़ता है क्या? हाँ जी हाँ, मोक्षा स्टिक को गर्म करना पड़ता है। एक साइड से आप उसको माचिस के द्वारा जलाएंगे, ये हमारे पास माचिस है, उसको हम एक साइड से जैसे हमारी अगरबत्ती रहती है उस तरीके से हमको जलाना है। और हमें इसको जब हम लोग का काम हो जाए, जैसे हम सिकाई कर ले, सिकाई करने के बाद में जब हम इसको बुझाते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये अच्छे से बुझ जाए, क्योंकि थोड़ा सा डेलिकेट काम हो जाता है इसके साथ। या फिर आप धूपबत्ती की जगह, मोक्षा की जगह धूपबत्ती भी ले सकते हैं। त्वचा के ऊपर से करना है, ध्यान रखिए कि आपकी त्वचा में हानि ना हो। अपने पास एक प्लेट रखिए ताकि आप उसकी जो राख है उसमें आप डालते रहें। प्रिया दी, जय श्री कृष्ण। बहुत ही बढ़िया आपने बताया। तो कल जो आपने बताया था मेरे को, मैं कांता झंवर बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए जी। कल जो आपने बताया मैंने कल पूरा वैसा किया, मालिश वगैरह जो भी, तो मेरे को आज थोड़ा फर्क पड़ा है, पर अभी इतना पुराना है तो मेरे को लगता है कि रोज करना पड़ेगा। एक सेकंड ना, जस्ट हाँ, तो ये चीजें हम लोगों ने देखी है कि जब रोग हमारे शरीर में आता है तो वो धीरे धीरे आता है, तो जाने में भी उसको थोड़ा सा टाइम हम लोग को देना चाहिए और टाइम लगेगा। तो हम लोग का उद्देश्य यहाँ पे इतना ही है कि आप लोग यहाँ पे जो करते हैं उसको रेगुलर करिए, थोड़ा रोज करेंगे तो आप लोग को बहुत हद तक आराम मिलेगा और बहुत अच्छे से आराम मिलेगा, ताकि आप लोग को छोटी छोटी चीजों के लिए, एलोपैथी के अगेंस्ट कोई नहीं है, बाकी चीजों के अगेंस्ट कोई नहीं है, उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है, बट जो हानि हम लोग के दूसरे ऑर्गन्स पे हो जाती है उनके कारण, दवाइयों के कारण, उससे हम लोग को थोड़ा सा बचना है। तो जब आप रेगुलर इस चीज को करेंगे तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा, पर आपको करना ये है कि आपको रेगुलर करना है, ठीक है? Okay. आपको कांता आंटी जी, आपको 10% आराम है, कितना आराम लग रहा है आपको? 10% समझो, क्योंकि कल मेरे को क्राइम्स जो आते हैं ना, कभी आते कभी नहीं आते, तो कल ऐसे नींद आ गई, ऐसे वो नहीं हुआ, तो ऐसे लगा कि मैं ये देख के अपन दो करके अभी रेगुलर। हाँ, तो मैं आपको उसका फीडबैक जरूर दूंगी कि मेरे को कैसे। और मेरे को नी का भी पेन वगैरह है काफी, तो स्विमिंग पूल में चलने से काफी दर्द कम हो गया, पर अभी वापस सब बंद था तो अब दर्द वापस बढ़ा है। ओके ना आंटी जी, आप मेरा नंबर आप ले सकते हैं, हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। तो बट बाकी आप इस चीज को रेगुलर रखिए। अगर आपको इतना आराम मिला है तो मेरी उम्मीद है कि आपको, आप जब 2-3 दिन से करेंगे तो मेरे आराम मिलेगा। ओके ओके जी, हाँ, तो थैंक यू, बहुत ही बढ़िया आपका सेशन, बहुत बहुत ही बढ़िया। मैं अहमदनगर से बात कर रही हूँ। ओके ठीक है, बहुत दूर दूर से यहाँ पे सब लोग हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। मैं कहीं हूँ, आप लोग कहीं हैं, और जिनके जरिए हो रहा है वो कहीं है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल जगह हो गई। ये तो एक बहुत मतलब एक कॉमन प्लेस हो गई हम सबको इधर उधर से मिलने के लिए। नहीं, बहुत ही बढ़िया। आपका पहला भी मैंने सुना था, पहला भी मैंने ट्राई किया था, पर इतना मन पे नहीं लिया था, सच्ची बात। 1-2 दिन किया, छोड़ दिया। तो वही मैं आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग रेगुलर करेंगे
कोई भी चीज आप जब अपने जीवन में अपनाएंगे तभी उसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। बराबर है। क्योंकि हमारे शरीर को जो खराब हुआ है, हमारा शरीर को एक दिन में नहीं हुआ है, नहीं हो बाहर सकता। लाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। दीदी आप सिर्फ शुगर का और वजन कम करने का 2 चीजें जरूर से बताना, लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। जी, डायबिटीज का हमारा एक सेशन हुआ था इससे पहले, विभू में ही हुआ था। इससे पहले मैं भी शायद नहीं थी तब तक, जुड़ी नहीं थी मैं। जी जी, हम लोग वापस इस सेशन को रिपीट करने की रिक्वेस्ट करेंगे रानी जी से। हम लोग ने हाइपरटेंशन और ऑस्टियो आर्थराइटिस का और डायबिटीज का काफी सेशन हम लोग ले चुके हैं। नहीं तो मैं नहीं थी तब, जुड़ी नहीं थी तब। हाँ भाई, हम बाद में लोग नहीं जुड़ी। हम लोग रानी दी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है उनके लिए हम लोग वापस से एक सेशन ले सकें। ओके, तो थैंक्स दीदी। वेल, थैंक यू, आप लोग ने उसको कोशिश करी उसको करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे पूजा दी, ओवर टू पूजा दी यहाँ से। एक क्वेश्चन दी एक और है, मंगलास आईफोन लिखा है उनका नाम, उन्होंने भी कल ट्राई किया, उनको भी लाभ मिला है, चैट बॉक्स में दिया है, आप अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। हाँ दीदी, प्रणाम करती हूँ आप लोगों को। मैं मंगला माहेश्वरी मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे पिछले 1-1.5 साल से मेरी एज जो है वो 69 की है। कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। आपका नाम कमला जी ना? मंगला माहेश्वरी, मंगला माहेश्वरी। ओके, मंगला जी, ओके मंगला। हाँ, तो मुझे 1-1.5 साल से मेरे नीज में चलते समय ऑफ एंड ऑन पेन रहता है। तो कभी ठीक रहता है, कभी नहीं रहता। पिछले 1 महीने से कंटिन्यूअस में रह रहा था। कल आपने बताए मुताबिक मैंने ट्राई किया मेरे नी पे और मुझे काफी रिलीफ मिला उससे। सो आई थैंक यू अ लॉट, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू दीदी। और मैं आपका कांटेक्ट करूंगी। एक्चुअली मुझे बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस रहता है। तो हाँ, तो उसकी वजह से भी शायद ये नीज में पेन वगैरह रहता है। पर मैं आपका पर चांस पहला सेशन मिस कर गई, तो वो सेशन अगर रिपीट आप करें तो इट वुड बी वेरी नाइस, अदरवाइज आई विल कांटेक्ट यू पर्सनली। थैंक यू सो मच। एक तो आपने उसको करने की कोशिश करी, उसको प्रैक्टिकली यूज किया, और दूसरी बात कि अगर आप इसको थोड़ा सा रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी भी आपकी जो गैसेस की प्रॉब्लम है वो तो हम पर्सनली सॉल्व करेंगे ही, बट उन सारी चीजों में भी ओवरऑल आपकी बॉडी में जो एक बैलेंस चाहिए वो आपको मिलेगा। जो दीदी मुझे एक चीज पूछनी थी कि ये जो नी पेन रहती है जनरली वो गैप कम हो जाता है और फ्लूइड कम हो जाता है, इसकी वजह से होती है क्या? ये ट्रीटमेंट जो आपका है ये करने के बाद क्या वो फ्लूइड वापस रिस्टोर हो सकता है जो खत्म हो गया है नीज में से? ये फ्लूइड रिस्टोर तो पॉसिबल नहीं है, बट आपका जो फ्रिक्शन होता है वहां पे उसके कारण जो पेन होता है, वो डेफिनेटली आपको उसमें काफी जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। हाँ। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगी दीदी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मनीषा जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी, मेरे को ये पूछना था, ये जो ड्राई कफ होती है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्लियर, थोड़ा जोर से बोलिए। ये जो ड्राई कफ होता है हम लोगों को, इसके लिए पूछ रहा था मुझे। जैसे मेरी मदर को ना बहुत ड्राई कफ रहता है और किचन में जाती है या धुएं के आगे जाती है तो बहुत खांसी आती है उनको, और जब लेटती है तब भी बड़ी खांसी आती है, और मतलब वॉमिटिंग भी आ जाती है उनको कुछ खांसी है तो। वो एसिडिटी रहती है उनको, बलगम खांसी। ओके, तो यहाँ पे 2-3 चीजें मिक्स है, वोमिटिंग होना, खांसी आना, ड्राई कफ एंड एसिडिटी। तो यहाँ पे हम लोग उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आप आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे मसाज करने की टेक्निक्स और जो रेड कलर लगाना है, जो काली मिर्ची मैंने आप लोग को लगाना बताइए, प्लीज वो आज के दिन आप ट्राई करिए। और यहाँ पे थोड़ा क्रॉनिक लग रहा है मुझे केस, थोड़ा सा क्रॉनिक होने के कारण यहाँ पे इस पैनल पे हम नहीं कर पाएंगे। एलर्जी लेवल बहुत ज्यादा है मम्मी का, मेरी एलर्जी बहुत ज्यादा है उनकी बॉडी में, टेस्ट करवाया था उन्होंने तो एलर्जी बहुत ज्यादा है। हाँ, एलर्जी हाँ, तो मैंने कहा ये थोड़ा क्रॉनिक केस है, तो यहाँ पे हम लोग उसको शेयर नहीं कर पाएंगे डिस्कस, बट आप जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे मसाज, ग्रीन रेड कलर लगाना और ब्लैक पेपर लगाना, वो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करिए। लंग्स का बताया,
आपने जो लंग्स का बताया कि हाथ पंप करना है, ये दोनों हाथों में करना है क्या, ये जो पंप करना ये है जो हाथ से? मसाज है, ये जो मसाज है आप दोनों हाथों में दोनों कर हाथों में सकते करना है? हैं। जी आप दोनों हाथों में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके तो आपका केस मनीषा जी थोड़ा सा क्रॉनिक होने के कारण हम लोग यहाँ पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आप डेफिनेटली इस ऑफलाइन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्योंकि उनको हर थोड़े टाइम बाद खांसी बहुत आने लग जाती है, 70 हाँ ईयर्स वही मैं बोल रही हूँ, दो ये तीन चीजें सिर मिक्स है नीचे यहाँ झुकाने पे। से खांसी आती है, सिर नीचे बेंड करने से या खाना खाने से या लेटने से। हाँ मैं समझ सब पा रही चीजें। हूँ, तो यहाँ पे दो तीन चीजें मिक्स हो गई है, एसिडिटी और फिर वोमिट और ये सब, तो हम लोग इसको क्रॉनिक होने के कारण यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाएंगे, पर जो आपको बताया है उतना मसाज वगैरह करेंगे तो उनको काफी हद तक आराम मिलेगा, और ऑफलाइन हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कल मैंने उनकी उंगलियों की मसाज की थी, जैसे आपने बताया था पैरों की, तो उनको काफी रिलीफ मिला। जो आपने बताया था कल हाथों की, मैंने उनकी पैरों की मसाज की थी। वीडियो ऑन इट। तो आप लोग को थैंक यू सो मच, आप लोग ने करने की कोशिश करी है और आप लोग को अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ है, बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको थोड़ा सा रेगुलर करिए ताकि आप लोग को इसका 100%, 100% तो मैं नहीं बोलूंगी, बट एक सेटिस्फैक्ट्री आप लोग को रिजल्ट मिले। ठीक है, तो डेली रूटीन में अपने इसे अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए। मसाज करना वैसे भी बहुत अच्छा होता है। दीदी मुझे पूछना है, मैंने ये लगाया, मैं निकाल सकती हूँ, मुझे कितना देर रखना है ये आपको अपने लगाया 5 o'clock अराउंड ना, आप 6-7 बजे तक रखिए, उसके बाद आप अच्छा। एक सेकंड आपका अंगूठा बताइए, सॉरी पार्डन, आपका थंब बताइए। हाँ ओके अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? हाँ नाक, मुझे ना एलर्जिक राइनाइटिस है, मेरा तो बहुत क्रॉनिक केस है। ओके तो हाँ अभी इतने देर में तो आई डोंट थिंक है ना। ओके ओके मैं ये ओवरनाइट रख सकती हूँ? ओवरनाइट नहीं रखना है, नहीं अगर रखना आप है। रात में लगा के सो रहे हैं देन यू कैन पुट ओवरनाइट, क्योंकि हमारी नींद 6 से 8 घंटे की होती है, बट अगर आप डे टाइम में लगा रहे हैं तो आप इसको 6 से 8 घंटे के बाद निकाल दीजिए, जब आप सोएंगे उस टाइम पे इसको निकाल के सोइएगा। अच्छा, तो मैं दिन में मैं लगा के खा वा सकती हूँ? जी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अच्छा, तो मुझे कितना मैक्सिमम 6 आवर्स रखना है खाली? मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। अच्छा ओके ओके, तो ओवरनाइट आप बोलते थे, ओवरनाइट होगा तो ओके वैसे, या फिर दोपहर के टाइम में भी लगा दूं तो इट इज ओके ना, खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद? टाइम में भी लगा सकते हैं तो इट्स ओके। आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, ये जो अपनी थंब की जहाँ पे हमने ये लगाया है ना, थंब में यहाँ पे आप डेली थोड़ी सी मसाज करिए और मोक्षा करिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, और मुझे ना एसिडिटी भी रहती है, तो मतलब इसमें घरमाइश नहीं होगी ना फिर मुझे? नहीं मतलब आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पे लगाना है, यहाँ पे ही लगाना है, थंब पे बस। यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो इसी पॉइंट पे आपको मसाज करना है, और मसाज करने के बाद में आपको यहाँ पे अगर आप सिकाई कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 से 6 घंटे के लिए सिर्फ बैक पे पर लगाइए। ओके, और मुझे यहाँ पर नहीं लगाना क्योंकि मेरा गला भी खराब होता है, वो ड्रॉप से गिर के ना मेरा गला भी खराब होता है, तो मुझे यहाँ नहीं लगाना चाहिए? आप लगा सकते हैं बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना है, 4 to 6 आवर्स होंगे। अच्छा, ये 4 फिंगर पे 4 to 6 आवर्स खाली? हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हम एक साथ नहीं दे सकते। ओके ओके ओके। और तो लगाने से पहले प्लीज वहाँ पे थोड़ी सी मसाज करिए। सभी को बोल रही हूँ कि कोई भी आप पॉइंट्स लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज वहाँ पे थोड़ी सी मसाज करेंगे उसके बाद लगाइए, क्योंकि सब थोड़ा सा जगाना, जागरूक करना, एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही आप लगाइएगा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ मैम, तो मैम ओवर टू पूजा दी। मैम दीदी ये, हाँ बोलिए, एक ये प्रीति जी का सुन लेते हैं। जी जी यस मैम, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका ये अटेंड किया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जुड़ना चाहती हूँ आपके इस प्रयोग में। आपको लिंक दी गई है विभू की लिंक, आप लोग को यहाँ पे चैट बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग ये लिंक के जरिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और आप यहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको अनेक दूसरे बेनिफिट्स भी काफी होंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे सेशन चलते ही रहते हैं। ओके मैम। मैम मेरी सांस है जो गिर गए थे अभी 1 महीना पहले, तो उन्हें शोल्डर में बहुत पेन है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ है? हाँ, उसके लिए ट्रीटमेंट है, बट आज के सेशन में वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। हम लोग का कल का पेन मैनेजमेंट का सेशन था,
तो अगर आपको पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आप कांटेक्ट करेंगे, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स है तो धीरे धीरे मतलब एकदम से तो मैं सारे सबके सब प्रॉब्लम्स नहीं ले पाऊंगी, क्यों धीरे धीरे आप लोग को एक दो दिन में आप लोग के जो आंसर्स है वो हम लोग आपको सॉर्ट आउट करके आपके जो आंसर्स है वो आपको मिल जाएंगे, या फिर हम लोग हमारा जो टाइमिंग है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो उस टाइमिंग पे हम लोग आपकी कंसल्टेशन जो कंसल्टेंसी है वो ले सकते हैं। मैडम, जो आपने पहले बताया इंडेक्स फिंगर का, जो एलर्जी के कारण छींक आती है, तो उसमें चलेगा क्यों? जी चलेगा। अच्छा ठीक है, थैंक जस्ट अ मिनट, एलर्जी किस चीज की है? एलर्जी धूल की है, थोड़ा सा भी कहीं भी धूल का लगा तो छींकें इतनी ज्यादा आती है कि बहुत ही ज्यादा। तो वहां पे रेड कलर लगा के ब्लैक पेपर मत लगाइएगा। अच्छा, ब्लैक पेपर नहीं लगाना? नहीं, रेड कलर लगा के ब्लैक पेपर मत लगाइएगा, आप वहां पे सिर्फ मसाज करेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, एलर्जी दूर करने के लिए? हाँ, एलर्जी दूर करने का ट्रीटमेंट अलग रहता है। हाँ। यहाँ पे हमने जो देखा है वो सिर्फ कफ एंड कोल्ड रिलेटेड हमने ट्रीटमेंट देखा है, सर्दी खांसी। अच्छा अच्छा, ओवर टू ज्यादा जिनको भी पेन रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी कारण अगर पेन हो रहा है तो उसके आप लोग हम लोग से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी पेन हो उसका हम लोग कंसल्टेंसी आपको टाइमिंग देके या फिर ऑफलाइन हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं उसका। दी लास्ट क्वेश्चन रेखा जी का, बस बहुत समय लिया आज हमने प्रिया दी का। बोलिए ना रेखा जी, प्लीज बात कीजिए। मैडम, ये एड़ी में पेन का आप बता देंगे क्या? एड़ी के लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारी दो बीच की जो उंगली है ना, बीच की दो उंगली के जो लास्ट फर्स्ट जॉइंट्स है ये, हाँ, यहाँ पे आप क्रीम से चारों साइड से मसाज करिए। 1 2 3 4 चारों साइड से, ये दोनों बीच की उंगली के फर्स्ट जॉइंट पे चारों साइड से आप मसाज करिए। इससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। और ये आप लोग ऑफलाइन मुझसे आप जब कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसका आपको सटीक एकदम जो इसका उपचार है वो मैं आपसे कंसल्ट कर पाऊंगी। अभी आप यहाँ पे मसाज करेंगे। एक चीज और ये पूछना चाह रही थी, हमें ये कोर्स करना हो तो हमें कर सकते हैं क्या कोर्स? यदि आपका चलता हो कोई ये वाला, जैसे बेसिक नॉलेज हमें मिल जाए, क्योंकि मैंने आज अभी सेकंड टाइम अटेंड किया है, कल किया था, पहले का मिस हो गया हमारा। इसके सेशंस हमारे चलते रहते हैं ग्रुप में। आप अपनी जो भी इंक्वायरी है आप विभू के सेशन में डालिए, विभू के ग्रुप में डालिए, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसका कोर्स एज सच बोल के अभी फिलहाल मैंने प्लान नहीं किया है, बट ये जो हमारे सेशंस चलते रहते हैं उसमें आप डेफिनेटली पार्ट लीजिए और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, तो ये जो अपने फर्स्ट और सेकंड जो भी सेशन हुए तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या, क्योंकि वो हमने देखा नहीं? वो आप पूजा दी से कंसल्ट नहीं, सॉरी दी, रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हो पाएगी। एक्चुअली कल तो हाफ ही सेशन रिकॉर्ड हुआ था, हाफ के बाद, और हम लेकिन ये सेशंस की रिकॉर्डिंग्स रिप्ले जरूर करने की कोशिश करेंगे विभू प्लेटफॉर्म पर, जैसे भी पॉसिबल होगा। आप विभू ग्रुप में बने रहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और सभी से नम्र निवेदन है कि विभू के सारे सेशंस की लिंक अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये ऑनलाइन फ्री वेबिनार होता है, जितने ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचेगा बहुत अच्छा रहेगा। आप सबका ये बहुत बड़ा योगदान मिलेगा हमें। बहुत अच्छा लगा हमें प्रिया जी का, ये बहुत ही अच्छा लगा। हम तो ये चाहते हैं हमें फर्स्ट और सेकंड का और एक बार यदि दोबारा रिपीट कर दें, जैसे डायबिटीज वाला और कौन सा जो आपने किया था। जरूर, हमारे प्रिया दी के साथ अक्टूबर से लेके अभी तक 16 सेशंस हो चुके हैं। हमारे तो मिसिंग हो गए। नहीं, बिल्कुल जरूर से हम रानी दी तक आपका मैसेज देंगे कि विभू में जो अभी नए जुड़े हैं आप लोग,
आपके लिए कैसे हम इनको रिप्लान कर सकते हैं, जरूर से हम कोशिश करेंगे। प्रिया जी तो बिल्कुल 1 अक्टूबर से जुड़े हैं विभू पैनल के साथ। उनके काफी सारे सेशंस और बहुत लोगों को लाभ मिला है सुजोग से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी और सभी विभूजन का। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन नागपुर प्रिया एवं दीदी एक चीज और पूछनी थी मुझे, ये मेरे यहाँ पर है ना थोड़ा भारीपन रहता है, उसके लिए मेरे को क्या वो अंगूठे का ही वो दबाना पड़ेगा क्या? जहाँ तिलक लगाते हैं ना इधर भारीपन रहता है थोड़ा। किसका क्वेश्चन है ये? क्या क्वेश्चन है? मुझे क्लियरली आवाज नहीं आ रही है। जहाँ अपन तिलक लगाते हैं ना हेड पे, फॉरहेड पे, हाँ 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 हाँ, वहां पे क्या है भारीपन रहता है। ओके, आप थंब मसाज करिए यहाँ पे जो अपना अंगूठे का जो ये हिस्सा है सामने वाला, यहाँ पे आप डेली दोनों अंगूठे में मसाज करिए क्रीम से, उसमें आपको राहत मिलेगी। और कुछ लगाना नहीं है वहां पर? आप मेथी का दाना या मूंग का दाना, जहाँ पे आपको दर्द सबसे ज्यादा हो वहां पे आप लगा सकते हैं। आप ऑफलाइन कंसल्ट कर लीजिएगा एक बार। है जी? हाँ, आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि बहुत समय हो चला है। प्रिया दी का नंबर दिया गया है चैट बॉक्स में। जिनको भी जो भी इंक्वायरी करनी है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कीजिए। दी धीरे धीरे सभी को रिप्लाई जरूर से देंगे। विभू नंबर भी है आप सबके पास, विभू ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दी है, तो आप कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। आज का सत्र बहुत सुंदर हुआ और इतना पेशेंस रख के आप सभी बने रहे आखिरी तक, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। विभू ग्रुप बहुत बहुत कृतार्थ है आप सबका कि आप अपना इतना अमूल्य समय अपने स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सुजोग से, होलिस्टिक अप्रोच से जुड़ने के लिए। मैं आप सभी का विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन नागपुर एवं परभणी तालुका माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से धन्यवाद करती हूँ और अभी के सत्र को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी अपने फीडबैक्स जरूर से शेयर कीजिए विभू नंबर पर। जिनको भी अच्छा लगा और भी लोगों को जोड़ना है जुड़ सकते हैं। विभू का नंबर मैं एक बार आपको बोल दे रही हूँ, आप लोग पेपर पेन से नोट डाउन कर लीजिए। 9168691234 ये हमारा विभू का नंबर है। आप उस पर अपने फीडबैक्स भी शेयर कर सकते हैं और प्रिया दी से कनेक्ट होने के लिए उनका भी नंबर दे दिया है चैट बॉक्स में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मिलेंगे कल सुबह 6:20 पर योग और प्राणायाम सेशन में। तब तक के लिए इस सत्र को मैं विराम देती हूँ और कल 4 बजे हम फिर से जुड़ेंगे प्रिया दी के साथ। जय श्री कृष्ण दी, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।